केतन, सिया, मुस्कान, सौरभ, राजा और सोनम। यह जो हादसे हैं, एक के बाद एक हादसे जो खबरें बन रही हैं, यह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी विफलता है। इनकी जिम्मेदार कौन है? हम या फिर हमारा सिस्टम? सोचिए, क्योंकि एक वही संस्कार एक जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि समाज में इस तरह का खुला संवाद की जरूरत है, इसीलिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें अब यह हादसे ना हो। दोस्तों, आज के समय में जब प्यार का नाम सुनते ही मन में खुशी होनी चाहिए, तब हत्या और अपराध जैसी खबरें सामने आती हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि एक हंसता खेलता नौजवान अचानक आरोपी क्यों बन जाता है? जिम्मेदार कौन है? समाज की यह जो परंपराएं हैं, कानून का दबाव या फिर हमारी परवरिश में आई वो कमी जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? हमें जो वास्तविक जिम्मेदारी है उसे देखना पड़ेगा और इन हादसों की संख्या ज्यादा ना हो, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभिभावकों की भूमिका, परवरिश का बदलता स्वरूप। सबसे पहले बात करते हैं हम माता-पिता की। क्या हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ अधिकार जता रहे हैं या उनसे संवाद भी कर रहे हैं? हाँ, आज बच्चा हॉस्टल में है, वो बाहर दोस्तों के साथ है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, ये जानने का वक्त किसी के पास नहीं। हम सिर्फ यह एक रेस में चल रहे हैं और उस रेस को हम खोना नहीं देना चाहते। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें पाने की इच्छा। इसके साथ ही हम बच्चों के भविष्य, उनकी खुशियां और उनसे इमोशनल टच होना भूल जाते हैं। इसलिए जब हम घर में इमोशनल सपोर्ट की बजाय सिर्फ दबाव मिलता है, तब बच्चे यह भूल जाते हैं कि हमें घर में भी कोई बात करनी। वह बाहरी दुनिया के सामने अपनी समस्या रखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह समस्या गलत हाथों में पड़ जाती है। समाज का दोहरा रवैया, समाज की पुरानी धारणाएं, लोग क्या कहेंगे, यह एक जो लाइन है, लोग क्या कहेंगे, इससे यह जो जिंदगियां जा रही हैं और जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जो गुनाह करता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद, जिसके साथ करता है उसकी तो जिंदगी बर्बाद ही होती है। यह डर आज भी हमारे रिश्तों का गला घोंट रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि प्रथा ना जाए, प्राण भरे ही चले जाएं। प्रथा नहीं जानी चाहिए, भले ही फिर प्राण चले जाएं, क्योंकि जो यह हादसे हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, प्रशासन है, या फिर यह माहौल है। यह हमें समझना होगा। यही वो जगह है जहां बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं और अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जाते हैं, क्योंकि समाज की जो प्रतिष्ठा है उसे नहीं खोना देना चाहते, क्योंकि यह जो बातें सिखाई हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज, हम या फिर हमारा आसपास का वातावरण, प्रशासन और कानून का पहलू। एक वकील होने के नाते मैं यह मानता हूँ कि कानून केवल सजा देने के लिए नहीं बना है। कानून का काम अपराध के बाद न्याय करना, लेकिन अपराध से पहले का बचाव तो समाज और परिवार के हाथ में। प्रशासन पर दबाव है, लेकिन क्या हम उन कानूनों के बारे में जागरूक हैं जो युवकों को एक सुरक्षित रास्ता दिखा सकते हैं? नहीं, हम केवल डर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। दोस्तों और माहौल का प्रभाव। अंत में हमारा माहौल, आज का युवा स्क्रीन और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया देख रहा है। यहाँ इंटरनेट और जो रील है, वह तुरंत ही, यहाँ इंस्टेंट, तुरंत सब कुछ चाहिए। सफलता हो, प्यार हो या फिर समाधान। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी रील और रियल लाइफ दिखती, तो युवा आपा खो बैठता है और क्षणिक व्यवहार आज के इन हादसों की सबसे बड़ी जड़ है। निष्कर्ष, जिम्मेदार कौन? सवाल फिर वही, जिम्मेदार कौन?
एक व्यक्ति नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। क्या आप अपने बच्चों के साथ वो रिश्ता निभा पा रहे हैं, जहाँ पर अपनी गलतियाँ भी आपसे साझा कर सकें? सोचिए, क्योंकि एक वही संस्कार, एक ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि समाज में इस तरह का खुला संवाद की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। क्योंकि यह जो जागरूकता है, यह जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है कि जिम्मेदार कौन? क्योंकि बच्चों के साथ माता-पिता को और रिश्तेदार के साथ ही समाज को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि पहली प्राथमिकता माता-पिता होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से वह किसी मुसीबत में फँसते हैं, मन की कोई बात करते हैं, तो वह माता-पिता को बता सकें और माता-पिता उसका उचित सॉल्यूशन दें। ऐसा ना हो कि वह भी अपनी जो परंपराएँ चल रही हैं, उसी में भी उनका जीवन झोंक दें। इसीलिए सभी माता-पिता से यह गुज़ारिश है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि वह कुछ कहते हैं, तो उसे सुनें और उसे इस रूप में देखें कि हम इसके दोस्त हैं। उन्हें एक ऐसी सलाह दें, जो कि आपके और उनके बीच की मध्यस्थता करता हो। ना तो आपके विरोध में हो, ना बच्चों के विरोध में हो। ना ही पूरी तरह बच्चों को अनदेखा किया जाए, ना ही हमारी परंपराओं पर चला जाए। इसीलिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जिसमें अब यह हादसे ना हो। क्योंकि शिकार कोई एक नहीं होता। इसमें जो शिकार होता है, उनके घर वालों से पूछें और जो इस हादसे को करता है, उनके घर वालों से भी पूछें। दोनों ही इस प्रकार से दुखी रहते हैं कि वह अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए यह हादसे ना हों, इससे पहले हमें यह देखना होगा कि ज़िम्मेदार कौन? हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है। और हमें जो हमारी आगे की जनरेशन है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा, जैसे कि हम उनके दोस्त हों, हम उनके सलाहकार, वह अपनी हर बात हमसे साझा कर सकें। ऐसी ही आशा के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं, ऐसी ही जानकारी के साथ, ऐसे ही अपडेट के साथ अगली वीडियो। लेकिन हमारी बात को आप ध्यान से सुनें और समझें और इसका पालन करें। जय हिंद, जय भारत।